नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूए में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को अब लेना होगा नया लाइसेंस, एससीए का सख्त नियम। यूए में अब जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट की सेवा नहीं देगा मंत्रालय। अब अमीराती नागरिक जापान में बिना वीजा रह सकते हैं 90 दिन। अब मिलेगी भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट, 12 जून से शुरू। ईरान से लापता भारतीयों की तलाश में जुटा भारत, फिरौती की भी चर्चा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूए में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को अब लेना होगा नया लाइसेंस, एससीए का सख्त नियम। यूए में अब सोशल मीडिया पर फाइनेंस, निवेश, शेयर मार्केट या आईपीओ जैसे विषय पर बात करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब ऐसे सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को, जिन्हें आमतौर पर इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है, यूए की प्रतिभूति और कमोडिटी प्राधिकरण यानी कि एससीए से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये नियम यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं उन सभी लोगों पर ये लागू होगा जो फाइनेंशियल जानकारी या सलाह साझा करते हैं। एससीए ने साफ तौर पर कहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को पारदर्शी और सही जानकारी मिल सके और उन्हें अधिकृत या फर्जी सलाहकारों से बचाया जा सके। इस नियम के तहत जो व्यक्ति एससीए से लाइसेंस प्राप्त करेंगे उन्हें अधिकृत इन्फ्लुएंसर का दर्जा मिलेगा। वे तभी निवेश संबंधी सलाह या विश्लेषण शेयर कर सकेंगे जब तक वे एससीए के नियमों और स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन करते रहें। इस प्रक्रिया का मकसद न केवल निवेशकों की सुरक्षा करना है बल्कि जनता के बीच वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता भी बनाए रखना है। एससीए ने यह भी कहा है कि दर्शकों को अब किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात मानने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि उनके पास अधिकृत लाइसेंस है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के फाइनेंस से जुड़ी सलाह दे रहा है तो उसकी शिकायत सीधे एससीए की वेबसाइट या कॉल सेंटर पर की जा सकती है। एससीए के सीईओ वलीद सईद अल अब्दी ने कहा कि आज के दौर में फिल्म इन्फ्लुएंसर निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी हो गया है। अच्छी बात यह है कि एससीए फिलहाल 3 साल तक के लिए पंजीकरण और रिन्यूअल शुल्क माफ कर रहा है और साथ ही कानूनी सलाहकार सेवाएं भी मुफ्त में दे रहा है। कुल मिलाकर अगर आप यूए में फाइनेंस से जुड़ा डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं तो अब आपको ऑफिशियल तरीके से रजिस्टर करना होगा और तभी आगे बढ़ना होगा। यूए में अब जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट की सेवा नहीं देगा मंत्रालय। यूए में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव हुआ है। अब ये सेवाएं यूए के स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं देने वाले हैं। गल्फ न्यूज़ के अकॉर्डिंग अब ये काम एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज यानी ईएचएस को सौंप दिया गया है। पहले ये काम मुहब करता था लेकिन अब उसकी वेबसाइट से ये विकल्प हटा दिया गया है, यानी मंत्रालय ये काम नहीं करेगा और व्हाट्सएप सर्विसेज भी बंद हो चुकी है। अब अगर किसी को बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसे ईएचएस की वेबसाइट पर जाना होगा। खास तौर पर यह बदलाव नॉर्थन एमिरेट्स यानी शारजाह, अजमान, उम क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा के लिए लागू है क्योंकि वहाँ के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ईएचएस संभालता है। सीधी बात यह है कि अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए पुराने मंत्रालय के बजाय ईएचएस से संपर्क करना होगा। अब अमीराती नागरिक जापान में बिना वीज़ा रह सकते हैं 90 दिन। अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के आम नागरिक जिनके पास सामान्य पासपोर्ट है, जापान में हर यात्रा पर 90 दिन तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। पहले ये सीमा सिर्फ 30 दिन की थी। अब ये नया नियम 1 जून 2025 से लागू हो गया है। जापान में मौजूद यूएई दूतावास ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि इस बदलाव से दोनों देशों के बीच टूरिज्म, बिजनेस, शिक्षा और कल्चर से जुड़ी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। ये फैसला दिखाता है कि यूएई पासपोर्ट की ताकत दुनिया भर में कितनी बढ़ गई है। अब यूएई पासपोर्ट होल्डर 180 से ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल एंट्री का फ़ायदा उठा सकते हैं।
इससे इंटरनेशनल ट्रैवल करना उनके लिए और आसान हो गया है। इस फैसले से साफ है कि यूएई और जापान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों की सरकारें अपने लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ट्रैवल और आपसी सहयोग के मौके बनाना चाहती है। अब मिलेगी भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट 12 जून से शुरू। अब भुवनेश्वर से यूएई की राजधानी अबू धाबी जाना और आसान हो गया है। 12 जून से भुवनेश्वर और अबू धाबी के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। ये पहली बार होगा जब ओडिशा की राजधानी से अबू धाबी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। इससे पहले भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और कुआलालंपुर के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और अब अबू धाबी भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। खास बात यह है कि यह फ्लाइट सेवा उड़ीसा में मुख्यमंत्री मोहन मांझी की सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद शुरू की जा रही है। सीएम मांझी की अगुवाई में नई डेस्टिनेशन नीति 2024 लागू की गई है, जिसका मकसद राज्य में टूरिज्म, बिजनेस और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस नई फ्लाइट से ओडिशा की इकोनॉमी को भी फायदा होगा और यूएई के साथ टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक यह फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की होगी और हफ्ते में 3 बार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार उड़ान भरेगी। ईरान में लापता भारतीयों की तलाश में जुटी भारत फिरौती की भी चर्चा। भारत सरकार ने बताया है कि ईरान में लापता हुए 3 भारतीयों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत तेहरान के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है ताकि इन तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वे सही सलामत घर लौट सके। ये तीनों भारतीय जसपाल सिंह, हुसनप्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। वे 1 मई को ईरान पहुंचे थे और उसी दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। भारतीय दूतावास ने बताया कि लापता लोगों के परिवारों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उनके रिश्तेदार ईरान में गायब हो गए हैं। इसके बाद दूतावास ने ईरान के अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार वालों को भी लगातार जानकारी दी जा रही है। खबरों के मुताबिक पंजाब के एक एजेंट ने इन तीनों को दुबई होते हुए ईरान के रास्ते ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया था। उसने वादा किया था कि ईरान में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जैसे ही ये लोग ईरान पहुंचे, उनके परिवार का कहना है कि उनका अपहरण हो गया और अपहरणकर्ता अब 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कॉल पाकिस्तानी नंबरों से किए गए हैं। सरकार ने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो भी ईरान यात्रा पर जा रहे हैं वो पूरी सतर्कता बरतें और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे। अभी भारत सरकार और दूतावास दोनों इस मामले पर गंभीरता से काम कर रहे हैं ताकि इन लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.37 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.48 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.45 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.80 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 300.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 299 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,981 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 367 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,532 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 365.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 396.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 394.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,212 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.30 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.15 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.26 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.14 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.24 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी
करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.29 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।